असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे के तहत कांग्रेस हाईकमान और मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए जलसा आम 30 जून को सह पर मुनक़िद होगा। इस जलसा आम के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर पी लक्ष्मैया ने कहा कि जलसा आम में कसीर तादाद में तेलंगाना हामी शरीक होंगे और इसके जरिए तेलंगाना की ताकत का मुजाहरा करेंगे। ताहम उन्होंने इस एतमाद का जाहिर किया कि कांग्रेस हाईकमान जो तेलंगाना आवाम के जज्बात का एहतराम करती है, बहुत जल्द इस मसले की बामानी यकसुई को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी एक अरसे से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही हैं और अब वो इस सिलसिले में अपना जहन बना चुकी हैं। वजीर पंचायत राज के जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता 60 साल के दौरान तेलंगाना की तश्कील की मुखालिफत नहीं की है, सिर्फ वो हालात से मजबूर है। उन्होंने कहा कि निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िद होने वाला जलसा आम तेलंगाना अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेगा। उन्होंने कहा कि रॉयल तेलंगाना या पैकेज के लिए तेलंगाना अवाम कभी राज़ी नहीं होंगे। तेलंगाना मुतालबे को हक बजानिब करार देते हुए उन्होंने कहा कि हम सीमा आंध्राइयों से भीख नहीं मांग रहे हैं। जाना रेड्डी ने कहा कि हमें ओहदों की नहीं, सिर्फ तेलंगाना रियासत की ज़रूरत है। हम इस्तीफ़ा पेश करने के लिए आज भी आगे हैं। जाना रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी क़यादत तश्कील तेलंगाना के ताल्लुक से जहन बना चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में तश्कील तेलंगाना पर फैसला होकर रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में खवातीन के लिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाए। वो 2014 लोकसभा इलेक्शन के लिए तश्कील दी गई नई कमेटी से मुखातिब थे। उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात देना काफ़ी नहीं, बल्कि इनकी नुमाइंदगी भी होना चाहिए। वाज़ेह है कि 12 AICC जनरल सेक्रेटरीज में सिर्फ एक खवातीन अंबिका सोनिया है, जब 44 सेक्रेटरीज में सिर्फ 5 खवातीन हैं। साबिक़ वज़ीर डॉक्टर पी शंकर राव, जिन्हें पुलिस और अदालत के मसाइल का सामना है, इन दिनों सेहत के मसाइल से दो चार हैं। साबिक़ वज़ीर को जुमेरात के रोज़ नामपल्ली केयर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। चुनाचे उन्हें बेहतर इलाज की गर्ज से बंजारा हिल्स में वाक़ दवाखाने में दाखिल किया गया है, जहां बेहतर आलात की सहूलत हासिल है, जहां डॉक्टर्स उनकी सेहत का जायज़ा ले रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कायद व रुकन असम्बली के तारक रामा राव ने मरकजी वजीर कापुरी सांबा शिवराव के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि तेलंगाना का मसला विखार का मसला है। KTR मरकजी वजीर से मुलाकात करते हुए मजदूरों के मसले से भी वाकिफ करवाया और मरकजी वजीर सांबा शिवराव से सिरिसिल्ला का दौरा करने की ख्वाहिश की। సిరిసిల్ల వస్త్ర వ్యాపార పరిశ్రమలో నెలకొని ఉన్న సమస్యలు వారికి వివరించడానికి, ఎందుకంటే వారు మంత్రి పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి కొన్ని రోజులైంది। మరి మొత్తం రాష్ట్రంలోనే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీకి కేంద్రంగా, ముఖ్యంగా పవర్లూమ్ ఇండస్ట్రీకి, మరమగ్గాల పరిశ్రమకు ప్రధానమైన కేంద్రంగా ఉన్న సిరిసిల్లాలోని అక్కడి నేత కార్మికుల సమస్యలు, వస్త్ర వ్యాపార పరిశ్రమకు సంబంధించిన సమస్యలు వారికి వివరించడానికి, మరి వారి వైపు నుండి, ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు నుండి సానుకూలమైన స్పందన రాబట్టడానికే ఈరోజు వారికి ఒక వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో ప్రధానంగా इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर गोपीनाथ मंडे को नोटिस जारी करते हुए उनके बयान पर वजाहत तलब की है। मंडे ने अपने बयान में इस बात का इतराफ़ किया कि 2009 के इंतखाबात में उन्होंने 8 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि मसारिफ की हद सिर्फ 25 लाख मुकर्रर की गई थी। इंतखाबी कमीशन ने मंडे से इस्तिफसार किया है कि इंतखाबी मसारिफ पर क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंडे लोकसभा में बीजेपी के डिप्टी लीडर हैं। मुंबई में एक किताब की रस्म अजरा तकरीब के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने 1980 के इंतखाबात में सिर्फ 29,000 खर्च किए थे, जबकि 2009 के इंतखाबात में 8 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस तकरीब में नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी भी मौजूद थे।
मरकजी वजीर एल के सूर्य प्रकाश रेड्डी ने रियासत आंध्र प्रदेश को 3 हिस्सों में मुनक़सिम करने का मुतालबा किया। हफ्ते के दिन जिले करनूल में उन्होंने ये बात कही। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि अगर रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम नहीं किया गया तो रियासत को मुत्तहिद ही रहना चाहिए। अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का मुतालबा करने वालों को इस बयान से काफ़ी धक्का लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में अमन व आमा की बरकरारी के तहत कमिश्नर सिटी पुलिस अनुराग शर्मा ने 30 जून की सुबह 6 बजे से 6 जुलाई की सुबह 6 बजे तक इम्तनाई अहकाम नाफिज किए हैं। पुलिस कमिश्नर ने जोनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर पुलिस कोऑर्डिनेशन एंड सिक्योरिटी या फिर उनकी इजाज़त के बगैर किसी भी तरह के जलसे आम और जुलूसों पर इन अयाम के दौरान इम्तना आयद किया है। इसके अलावा इस दौरान किसी भी तरह की हथियार, परचम, असलहा वगैरह साथ रखने पर इम्तना आयद किया गया है। इसके अलावा अवामी मकामात पर 1 से 4 अफराद के जमा होने पर भी इम्तना आयद किया गया है। असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 255। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। हुकूमत की लापरवाही के बायस कई स्कूली बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर सरकारी स्कूलों की हालत इंतहाई ख़राब है। इमारतें इतनी बोसीदा हो गई हैं कि कभी भी ज़मीन बोस हो सकती है। ज़िले अनंतपुर के कल्याणम दुर्गम मंडल के बोरमपल्ली गांव में एक ऐसी ही हादसा पेश आया, जिसमें दोपहर के खाने के वक्त स्कूल की इमारत गिर पड़ी, जिसकी वजह से 24 बच्चे जख्मी हो गए। इनमें 3 तलबा की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जिले चित्तूर के बाला समुद्रम मंडल में एक हैवान सिफत नौजवान ने एक 12 साल लड़की की न सिर्फ इज्जत रेजी की बल्कि इसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुधाकर 20 साल नौजवान अक्सर इस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया करता था। मौका पाकर इसने 8वीं जमात के ज़ेर तालीम इस लड़की के साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया। खवातीन की तंजीमों ने इस नौजवान को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया।
हुकूमत ने 3 मशहूर दवाओं पर पाबंदी आयद कर दी है। अब ये दवाएं बाजार में देखी नहीं जाएगी। अनाल्जन, डायाक्जिक, पायोजलेटाजोन नामी गोलियों पर मरकजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है। ड्रग्स एंड डोमेस्टिक 26A के तहत इन दवाओं पर हुकूमत ने ये पाबंदी आयद की है। एनालिजन दवा दर्द शिकन के लिए इस्तेमाल होती थी और पायोलिजेन जोन डायबिटीज के लिए इस्तेमाल होती है। इन दवाओं के इस्तेमाल से गलब पर हमला और कैंसर के मौजूद शिकार हो सकते हैं। आज सुबह BN रेड्डी नगर के हस्तिनापुरम नगर में नाश्ते की बंडी पर नाश्ते की गर्ज से आया हुआ एक ग्राहक शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि पकाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो फट पड़ने से यह हादसा रोनुमा हुआ। जख्मी आदमी को नजदीक हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फातेह टीम इंडिया पिछली जीत को फरामोश करके सहरोजा सीरीज में अपनी जीत का आगाज कर चुकी वेस्टइंडीज के सामने आज जब उतरेगी तो उसके लिए हरीफ टीम के जा रहे बल्लेबाज क्रिस गेल को काबू करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हिंदुस्तानी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहले ही ये कह चुके हैं कि उनकी टीम पर पिछली जीत का नशा नहीं है, लेकिन मैदान पर टीम इंडिया को यह साबित करना होगा। दूसरी जानिब वेस्टइंडीज की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है, जो इसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वेस्टइंडीज ने अपना पहला मैच उनके तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल की शानदार कारकर्दगी के सबब ही जीता था। असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 225। असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराज नगर बोराबंडा।